सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतिभागी छात्र अभी तक हमारे YouTube चैनल ओपी मैथ में जुड़े हैं, उन लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 10 का अध्ययन करेंगे। अभी तक जो छात्र नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देवे, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को स्वतः ही प्राप्त हो जाए। अब हम लोग मोबाइल के डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वियेनतिएन, ऑप्शन नंबर बी दिया है सिओल, ऑप्शन नंबर सी दिया है हनोई, ऑप्शन नंबर डी दिया है हैंगकाऊ। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हनोई। वर्तमान में हनोई लाल नदी के पश्चिम के तट पर स्थित नगर है। अगला प्रश्न है, माकासार जल संधि निम्न में से किनको अलग करती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सुमात्रा एवं जावा, ऑप्शन नंबर बी दिया है जावा एवं सेलिबीज, ऑप्शन नंबर सी दिया है जावा एवं साराबाक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। माकासार जल संधि निम्न में से किनको अलग करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जावा एवं सेलिबीज। यह इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, व्लादिवोस्टोक के बारे में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ये दिया है साइबेरिया क्षेत्र का एकमात्र बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी दिया है रूस का महत्वपूर्ण मत्स्यन केंद्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है रूस के पूर्वी तट पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, और ऑप्शन नंबर डी दिया है साइबेरिया का सबसे बड़ा नगर।
एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, व्लादिवोस्तोक के बारे में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के पूर्वी तट पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। यह जोलोतोय रोग खाड़ी के मुख पर स्थित है और रूस की चीन व उत्तर कोरिया के साथ लगी हुई है। यह व्लादिवोस्तोक। अगला प्रश्न है, पोंग बांध स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्यास नदी पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है रावी नदी पर और ऑप्शन नंबर डी दिया है चिनाव नदी पर। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, पोंग बांध स्थित है, तो इसका उत्तर होगा ब्यास नदी। यह कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ब्यास नदी पर इसे बनाया। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई विभिन्न परियोजनाओं के संदर्भ में असंगत तथ्य पर चिन्ह लगाइए। ऐसे ऑप्शन नंबर ये दिया है कोसी परियोजना बिहार नेपाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान और ऑप्शन नंबर सी दिया है पैरम्बईकुलम अलियार परियोजना केरल तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी दिया है उकाई परियोजना कर्नाटक। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, नीचे दी गई विभिन्न परियोजना के संदर्भ में असंगत तथ्य पर चिन्ह लगाइए। कोसी परियोजना बिहार नेपाल, यह सही है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी पैरम्बईकुलम अलियार परियोजना, यह केरल तमिलनाडु में यह परियोजना स्थित है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उकाई परियोजना जो कर्नाटक कह रहा है, ये आपका असंगत है। ये उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। गुजरात, उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यही ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है, इसलिए हम इस पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उसे टिहरी बांध योजना कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया है उसे थीन बांध योजना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया है उसे पोंग बांध योजना कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया है उसे माही बांध योजना कहते हैं। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे थीन बांध योजना कहते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कावेरी नदी पर,
बी दिया है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है महानदी पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोसी नदी पर। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, तो इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर। यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है शिलांग, ऑप्शन नंबर बी दिया है कारगिल, ऑप्शन नंबर सी दिया है खुफरी और ऑप्शन नंबर डी दिया है गुलमर्ग। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान है, तो इसका उत्तर होगा कारगिल। इस ऑप्शन के मुताबिक कारगिल है। यहाँ पे न्यूनतम तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ सबसे ठंडा इलाका है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए दिया है राजस्थान में चूरू, बी दिया है राजस्थान में जैसलमेर और सी में दिया है केरल में कोट्टायम और डी दिया है तमिलनाडु में मद्रास। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान है। इसमें राजस्थान में जैसलमेर भी सही था, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान में चूरू सही है, तो हम राजस्थान का चूरू लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराष्ट्र, बी दिया है आंध्र प्रदेश, सी दिया है तमिलनाडु, डी दिया है केरल। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर हम बी में चिन्ह लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अरब सागर में, बी दिया है हिंद महासागर में, सी दिया है पैसिफिक महासागर में और डी दिया है बंगाल की खाड़ी में। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नागालैंड, बी दिया है त्रिपुरा, सी दिया है मेघालय और डी दिया है गोवा। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, रिपीट कर रहे हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य है,
तो इसका उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, मैसूर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सिल्क उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है जूट उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है जिंक उद्योग के लिए, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अंगूरों की भारी पैदावार के लिए। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, मैसूर प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा सिल्क उद्योग के लिए। रेशम, सिल्क, बंगलौर में यह मैसूर स्थित है। यहाँ मलबेरी रेशम का उत्पादन अत्यधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे मानव के प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संचार, बी दिया है लकड़ी काटना, सी दिया है हीरो की कटाई, और डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में किसे मानव के प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा लकड़ी काटना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्राजील कहवा, बी दिया है अर्जेंटीना ऊन, सी दिया है न्यूजीलैंड दुग्ध उत्पादन, और डी दिया है घाना कोको। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड में जो है डेयरी उत्पादन के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे दिया है दुग्ध उत्पादन। हालांकि डेयरी उत्पादन दुग्ध उत्पादन एक ही है, लेकिन इस ऑप्शन के मुताबिक इसमें बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। ब्राज़ील कहवा के लिए प्रसिद्ध है, अर्जेंटीना में ऊन ज़्यादा पैदा होता है, घाना में कोको, और न्यूजीलैंड में डेयरी उत्पादन की अत्यधिक वो है, इसलिए इसमें दुग्ध उत्पादन दिया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कोचीन, बी दिया है कलकत्ता, सी दिया है कांधला, और डी दिया है मद्रास। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है। तो इसमें इसका उत्तर होगा मद्रास, कृत्रिम पोताश्रय मद्रास। मद्रास में चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, यह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक। तो कृत्रिम पोताश्रय है मद्रास, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है तमिलनाडु, बी दिया है गुजरात, सी दिया है केरल, डी दिया है उड़ीसा। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इसका उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 21 जून, बी दिया है 23 सितंबर, सी दिया है 21 मार्च, डी दिया है 22 दिसंबर। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में
सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका उत्तर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा क्विनैन निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है यूकेलिप्टस, बी दिया है सिनकोना, सी दिया है वालनट, डी दिया है राउल्फिया सरपेंटिना। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, मलेरिया की दवा क्विनैन निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर होगा सिनकोना, ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना से। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा, एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर देते हैं, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वाराणसी, बी दिया है इलाहाबाद, सी दिया है उज्जैन, डी दिया है हरिद्वार। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? तो देखिए, इलाहाबाद में तो लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, लेकिन वाराणसी में नहीं लगता। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कुंभ मेला नहीं लगता, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तीसरे ऑप्शन नंबर ए दिया है यह मूंगफली का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर बी दिया है यह तंबाकू का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर सी दिया है यह नमक का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है यह दुग्ध उत्पादों का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, गुजरात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखिए, असत्य की बात कर रहा है। तो गुजरात में मूंगफली का उत्पादक सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो बात सही है। यह तंबाकू का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, यह गलत है। यह नमक का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि यह दुग्ध उत्पादों का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो भी सही है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि गुजरात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हम असत्य पे चिन्ह लगाएंगे। एक बात जान लीजिए कि यह तंबाकू का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, ये गुजरात नहीं है। और ये सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य तंबाकू का आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है, इसलिए हम इसमें गुजरात के बारे में जो कथन असत्य कह रहा है, हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है केनेडी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोम, और सी दिया है हीथ्रो लंदन, और डी दिया है किंग अब्दुल अजीज रियाद। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग अब्दुल अजीज रियाद। इसमें किंग भर आपको याद रहेगा तो बन जाएगा। इसे किंग फहद हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। किंग फहद हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर इसमें डी को चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अर्जेंटीना, बी दिया है वेनेजुएला, सी दिया है ब्राज़ील और डी दिया है अल्बानिया। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील यह सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका का देश भी है और क्षेत्रफल के भी दृष्टि से है, और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भूमध्य रेखी, बी दिया है मानसूनी, सी दिया है भूमध्य सागरी और डी दिया है मध्य महाद्वीपी। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा भूमध्य रेखीय, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित निम्न वायु दाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चक्रवात की आंख, बी दिया है संवहनीय गर्त और सी दिया है डोल्ड्रम और डी दिया है उपकटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, भूमध्य रेखा के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित निम्न वायु दाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा डोल्ड्रम। हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे, डोल्ड्रम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों एवं उनकी राजधानियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोमानिया का राजधानी लिस्बन, और सी दिया है नेपाल का राजधानी काठमांडू और डी दिया है स्पेन की राजधानी मैड्रिड। एक बार फिर प्रश्न यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि निम्नलिखित देशों एवं उनकी राजधानियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, पहले हम सुमेलित पर चिन्ह लगाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाशिंगटन डीसी, ये सही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये भी सही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये भी सही है। लेकिन इसमें रोमानिया लिस्बन दिया है, यह सही नहीं है। हम इस पर चिन्ह लगाएंगे, तो इसका उत्तर रोमानिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो हम लगाएंगे रोमानिया। तो रोमानिया की राजधानी क्या होता है? बुखारेस्ट। तो बुखारेस्ट हम इसमें नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जौ, बी दिया है गन्ना, सी दिया है गेहूं, डी दिया है मक्का। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा गन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कपास, बी दिया है चाय, और सी दिया है जूट, और डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो इसमें देखिए कपास भी सही है, चाय भी सही है, जूट भी सही है, एक उपयुक्त सभी होगा। एक बात जान लीजिए कि नकदी फसल कहते किसको हैं। नकदी फसल जो होता है मोटे अनाज वाली पारंपरिक खेतों से हटकर जो पैदावार ली जाती है वे नकदी फसल होते हैं, जैसे गन्ना, आलू, सरसों, दाल, यानी कुल मिलाकर के ये व्यापारिक फसलें होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न हम यहीं तक समाप्त कर रहे हैं। ठीक, अगर आप लोग को प्रश्न आया हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और छात्रों को बताएं कि निःशुल्क कोचिंग ओपी मैथ चैनल से करवाई जा रही है, जिसे आप लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।